जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जुलाई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 8 जुलाई के दिन। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, मल्टीपल थॉट आ रहे हैं आपके मन में एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। मे बी आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। ये आपके खुद के थॉट भी हो सकते हैं, ये आपके राइवल भी हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपका पार्टनर आपका ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि उनसे आपको डेथ की एनर्जी है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ऐसा दिख रहा है यस स्टकनेस की एनर्जी है, जैसे कि उल्टे लटके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है। ट्विन फ्लेम कोई है भी कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम मान लिया है एंड वो है ही नहीं। ओके तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें 1 2 3 एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 5 6 7 10 16 9 1। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5 6 7 फिर 9 10। यस, तो ये देख लीजिएगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपके पार्टनर जो हैं किसी टाइम पर आपको छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन में आ गए थे। ओके ये बहक गए थे, फिसल गए थे। ओके ये दूर आपसे गए थे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका। अगर कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पास आया है, आपके लिए कोई प्रपोजल आया है, कोई ऐसा सिचुएशन है, तो मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनके साथ कनेक्शन बनाना चाहिए कि नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं किसी टाइम पर आपको छोड़ के चले गए थे। ओके 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। ओके तो ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग हुई है, उसके बाद 13 एंड देन 10 की एनर्जी है। मे बी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब किसी रिच फैमिली में इनकी शादी तय हो गई, या फिर इनका रिलेशनशिप किसी रिच फैमिली से हो गया था, किसी रिच पर्सन से हो गया था एंड इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है मतलब आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था, ये आपको बिना बताए आपसे दूर हो गए थे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर पहले कभी आपके साथ ऐसा कर चुके हैं, जिस वजह से आप श्योर नहीं है कि आपके पार्टनर वाकई में आपके लिए लॉयल हैं कि नहीं है, ये वाकई में आपके ट्विन फ्लेम हैं भी कि नहीं हैं। या फिर ये हो सकता है कि ये चीज़ कभी आपसे हुई थी, आपकी शादी हुई थी किसी के साथ, आपका रिलेशन बना था किसी के साथ एंड वहाँ पर आपके साथ कोई बिट्रेयल, चीटिंग हुई थी, आप इल्यूजन में फंस गए थे, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई थी, कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई थी जिसमें आप अट्रैक्ट हुए थे एंड देन वहाँ पे आपको बाद में पता चला कि ये सब का सब इल्यूज़न था। 10 7 17 17 का मतलब हो गया स्टार की एनर्जी। आप फिर निकले हैं उन सब चीज़ों से, बड़ी मुश्किलों से। स्टार की एनर्जी है, देखिए 6 7 13 13 10 23 23 का मतलब हो गया 5 हायरोफेंट। यस, आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो चीज़ ख़त्म हो रही है, मतलब कि ऐसा दिख रहा है मतलब जैसे आपने ज़िंदगी भर सब कुछ सही सही किया, लेकिन उसके बाद भी आपको बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मतलब जैसे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अब आप बहुत ज़्यादा गुड बॉय बन के रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको कभी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला है। 5 6 11 जस्टिस की एनर्जी है, आपका डिवोर्स हो चुका है या फिर आपके साथ काफ़ी सारा इनजस्टिस हुआ है। 5 7 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है, आप स्टक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट जैसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा हो सकता है कि आप जस्टिस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, लेकिन आपके साथ जस्टिस हो नहीं रहा है। मतलब जैसे पास्ट में भी काफ़ी सारा आपके साथ गलत हुआ,
एंड आपने ऐसा सोचा क्योंकि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आपको लगा कि आपको जस्टिस मिलेगा, लेकिन जस्टिस आपके साथ कहीं पे भी नहीं हो रहा है, एंड बल्कि आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है। आप अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। आपको अपने ट्विन फ्लेम पे भी डाउट हो रहा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं भी कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी आपके साथ सही नहीं हो रहा है। 6 7 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि जैसे मे भी आपके अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे आपके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया, एंड कहीं पर भी मतलब स्पिरिचुअल होते हुए भी आपके साथ कोई जस्टिस नहीं हुआ है, जिस वजह से आप सुसाइडल थॉट भी आते हैं कभी कभी आपके मन में, कि आपको लगता है ये सारी चीज़ें बेकार हैं, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे ये गुड बॉय बनना हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है। मतलब जैसे किसी इंसान ने ज़िंदगी में कोई गलत काम किया ही नहीं, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे कोई पनिशमेंट ऐसा नहीं है जो मिला नहीं। ओके, ये 6 1 13 4 4 10 14 14 का मतलब टेम्परेंस की एनर्जी है। आपकी फैमिली में भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस आपने दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी फैमिली जो है वो प्रैक्टिकल माइंडेड है। मतलब आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, आपकी फैमिली प्रैक्टिकल है, एंड ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने लोगों के लिए सेक्रीफाइस बहुत कुछ किया, आपके अंदर भी बहुत सारी डिज़ायर्स, बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन आपने सबकी सब सेक्रीफाइस कर दी अपनी फैमिली के लिए। 10 5 15 डबल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी फैमिली में भी हर कोई आपसे लड़ रहा है, हर कोई आपका विरोध कर रहा है। मतलब जैसे अगर आप ये बात बोल भी रहे हैं कि मैंने तुम लोगों के लिए ये सब कुछ किया, तो सब कोई आप ही को सुना रहा है कि क्यों किया तुमने, नहीं करना चाहिए था, तुमसे किसने कहा था करने के लिए। मतलब इस तरह की एनर्जी है। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मुश्किलों से आप इस जगह पे पहुँचे हैं, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं फाइनेंशियली, लेकिन पर्सनली मतलब इमोशनली या फैमिली वाइज मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं। टॉवर की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर एक इल्यूज़न था जो ख़त्म हो रहा है, जैसे आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, आपको जैसे आंखें खुल रही हैं। टेम्परेंस की एनर्जी, जैसे आपको ईश्वर दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कोई आपका सगा नहीं है। 16 की एनर्जी, 16 का मतलब 7, इल्यूज़न ख़त्म हो रहा है आपका। 16 एंड 10 26 8 की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपकी जैसे लिमिट क्रॉस हो रही है, जैसे आप सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन आपका फैमिली ही, जैसे वो वाला कौन सा सॉन्ग था, माली ही आग लगाए उसे कौन बचाए, मतलब कुछ इस तरह का सॉन्ग था। हमसे मत पूछो कैसे, हमसे मत पूछो कैसे, अरे पता नहीं कौन सा है, खैर जो भी हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर 8 की एनर्जी है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, मतलब आप बहुत ज़्यादा हीलिंग पर्सनालिटी के इंसान हैं, बहुत कूल रहते हैं, लेकिन आपकी जो कूल नेचर है वो अब आपको गुस्सा आ रहा है। मतलब कि अब आपके अंदर आग भड़क रही है, गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क रहा है, आपको लग रहा है कि बस अब लिमिट क्रॉस हो गई, अब आप और ज़्यादा कूल नहीं बने रह सकते, अब आप जो है लिमिट क्रॉस हो चुकी है, एंड अब आपसे सहन नहीं हो रहा है। 16 एंड 5 21 ऐसा दिख रहा है कि अब आपके अंदर बहुत तगड़े चेंजेस आ गए हैं, आप सारी चीज़ें मिनटों में बदल डालने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि अब कोई ऐसा एक्शन लिया जाए कि एक साथ सबके दिमाग ठीक हो जाए। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्से की एनर्जी आ रही है। आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे किंग ऑफ बैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं, किंग की एनर्जी में है। मतलब ये काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी इमेच्योर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर भी किसी टाइम पे आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने भी आपसे डिस्टेंस बना ली थी। ओके, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं पर्सन। मुझे दिख रहा है कि अब ये किंग से पेज की एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये किंग है, यहाँ पे पेज है। पेज का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर जैसे इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ गए थे, एंड वहाँ से इनको मिल गया है झटका, क्योंकि 7 एंड 6 13 की एनर्जी है। डेथ, मतलब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये जिस थर्ड पार्टी के साथ गए थे वहाँ पर उन सबके असली चेहरे इनको नज़र आ चुके हैं। 9 की एनर्जी है, मतलब 9 10 19 जिन खुशियों को इमेजिन करके कि मतलब इस पर्सन के साथ कनेक्ट होंगे या इस सिचुएशन के साथ कनेक्ट होंगे,
तो फिर हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी बेटर हो जाएगी। मतलब हर इंसान बेटरमेंट के लिए भागता है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी ज़िंदगी में खुशियों की जगह ये रोना आ गया है। मतलब कि बहुत ही बुरी लाइफ जी रहे हैं आपके पार्टनर। यस, यस, अब ऐसा दिख रहा है कि अब ये आपके साथ कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी इनको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेब्लिश दिख रहे हैं। फैमिली से रिच हो सकते हैं, घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, एंड लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, इनकी हालत ख़राब हो चुकी है। इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं दिख रहे हैं, या फिर इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। मतलब इन्होंने भी भागने की कोशिश की हो सकती है आपसे, लेकिन अब इनको समझ में आ चुका है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को भी समझ में आ चुका है कि ये जिस पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम मान रहे थे, वो नहीं था इनका। ओके, ओके, तो यहाँ पर 9 1 10 10 का मतलब हो गया कार्मिक। तो ये जिस पर्सन के साथ हैं वो इनका कार्मिक है, ये बात इनको समझ में आ चुकी है। एंड अब आपके पार्टनर 16 1 17 स्टार की एनर्जी आपको लेके होपफुल हैं। इनको अब पता चला है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप डाउटफुल हो रहे हैं कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है भी कि नहीं है, क्योंकि इनसे भी आपको धोखा मिला हो सकता है, जिसकी वजह से यस ये आपको छोड़ के चले गए थे। इन्होंने किसी तरह से डिस्टेंस बनाई थी आपसे, एंड यहाँ पे काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपकी लाइफ में भी हुआ है, इनकी लाइफ में भी हुआ है। ओके, आपको लग रहा है जैसे जैसे आपका दिल हट चुका है सारी चीज़ों से, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके होपफुल हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। मॉरलिटी, मैंने आपको बताया था कि जैसे आप बहुत शरीफ हैं, बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के बहुत ज़्यादा अच्छे बन के रहे हैं, लेकिन अब आपका मॉरलिटी से जी हट गया है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि सीधी बात किसी की समझ में नहीं आती है। प्यार से आप समझाते हैं तो लोग आप ही के पीछे पड़ जाते हैं। एस्ट्रल एक्सपीरियंस, नाइट टाइम, कॉस्मिक ट्रेवल एंड ट्विन सोल्स मीटिंग। तो ऐसा दिख रहा है कि नाइट टाइम में आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। आप एंड आपके पार्टनर काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। 46 एज हो सकती है, 10 नंबर। 10 का मतलब हो गया डिवाइन टाइमिंग। एस्ट्रल एक्सपीरियंस में भी आप लोगों को एक दूसरे के ड्रीम बहुत आते हैं, एंड ड्रीम के ही थ्रू शायद आपको पता चला है, आपको ऐसी फीलिंग आई है कि यही आपके ट्विन फ्लेम हैं। ओके, तो मैं एक कार्ड आपकी सोल से निकाल लेती हूँ कि क्या करना चाहिए आपको। बर्थ, 2 नंबर की एनर्जी है। बी रिसेप्टिव टू ए न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में कोई न्यू आइडिया आ रहा है, कोई रिस्क लेने की बात आ रही है, तो आप लीजिए, क्योंकि अभी वो टाइम आ चुका है। ओके, जय माता दी।